ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री शंकराचार्याय नमः। नारायण। तो गुरुजनों के अनुग्रह से हम लोग, जो कि यद्यपि पाठ्यक्रम में इस बार नहीं था, लेकिन ऐसी मांग आई कि ज्योतिष पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे इस बार बच्चे। ये सच है। वैसे ज्योतिष के हमारे जो आचार्य हैं वो बहुत बढ़िया ज्योतिष पढ़ाते हैं। वेदांग की एक विद्या है, तो वो भी चलती रहेगी। हम लोग तत्वबोध नाम का जो ग्रंथ है, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा लगभग 100 से अधिक प्रक्रिया प्रकरण और स्तोत्र ग्रंथ प्राप्त होते हैं। संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन बहुत से ग्रंथ उसमें ऐसे हैं जो परवर्ती शंकराचार्यों ने लिखे और वो आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से पढ़े जाते हैं। लेकिन 100 से अधिक तो बिल्कुल प्रामाणिक हैं, जो भगवान भाष्यकार ने लिखे हैं। भगवान भाष्यकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका जो विस्तार से जीवन परिचय है वो तो इस बार जो सुबोधवाणी पत्रिका है उसमें बहुत अच्छा लेख हमारे एक विद्यार्थी ने लिखा है, दिग्विजय। उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत अप्रतिम अभूतपूर्व योगदान रहा भगवान शंकराचार्य जी का इस देश की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में बांधने का, लुप्त होती हुई वैदिक परंपराओं को पुनः स्थापित करने का बहुत ही अद्भुत प्रकल्प रहा उनका। तो विस्तार आप लोग उसमें देखिएगा। यह जो तत्वबोध नाम का ग्रंथ है, यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। जिज्ञासुओं को, वेदांत के जिज्ञासुओं को आत्म तत्व को समझने के लिए जो उपनिषद प्रमाण होते हैं, उन ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए और वेदांत को समझने के लिए ये ऐसा ग्रंथ लिखा उन्होंने जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ABCD पढ़ाने के बाद या ककहारा पढ़ाने के बाद ही बच्चा कुछ लिख पढ़ पाता है। उसी तरह से वेदांत में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सुंदर अभूतपूर्व ग्रंथ ये लिखा है। सुंदर सरल शैली में है और
जहाँ जहाँ पर आगे के ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ की गीता जी भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखना कि कैसे इसका उपयोग होता है। ये बड़ा बेसिक और बहुत आवश्यक ग्रंथ है वेदांत में प्रवेश के लिए। तो हम लोग इसका यथामति गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं समझने के लिए। तो ये तत्व बोध नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम रखा गया तत्व बोध। तत्व माने क्या होता है, इसकी व्याख्या दूसरे अध्याय में भगवत गीता के 16वें श्लोक के भाष्य में प्राप्त होती है। तो जाके देखना तत्व शब्द कैसे व्याख्या किया है भगवान भाष्यकार ने। तत्पद जो होता है वो सर्वनाम है और तनोति तनोति धातु से बनाया गया है। तो तत् माने होता है वह, ये तो हम सभी जानते हैं। तत् माने वह होता है, वह एक सर्वनाम है। तो यह तत् माने सर्वव्यापक परमात्मा। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वह परमात्मा है, वह ईश्वर है, जिसने इस पूरे जगत को व्याप्त करके रखा है, उसको तत्व बोलते हैं। गीता जी में भी आपको ओम तत् सत शब्द मिलता है 17वें अध्याय में। तो तत्व माने वह माने वह सर्वनाम है जिसने सबको व्याप्त करके रखा है। उसके याथात्म्य का बोध जो होता है तद्भाव, उसको तत्व बोलते हैं। तो क्या अर्थ बना, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का नाम क्या है, तत्व। ठीक है, लोक भाषा में हम लोग प्रायः ये शब्द प्रयोग करते हैं ना, अरे भाई तत्व की बात बताओ, तात्विक विचार करो, या उनकी बात का तत्व क्या है, माने सार क्या है। तो लगभग उसी अर्थ में यह प्रयोग होता है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है उसको बोलते हैं तत्व, याथात्म्य जो है उसको बोलते हैं तत्व। तो तत् का तद्भाव होके तत्व बन गया। तो जो परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है उसका बोध कराने वाला ग्रंथ है, उसका नाम है तत्वबोध। ठीक है, तो पूरा अर्थ क्या बना, परमात्मा के सम्यक स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो ग्रंथ है उसको बोलेंगे तत्वबोध। यह नाम स्वयं भगवान भाष्यकार का दिया हुआ है। तो इसी का हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो हमको परंपरा के अनुसार पहले मंगलाचरण प्राप्त होता है, इसका पाठ करते हैं, आप दोहराइएगा। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। एक बार अपने आप पढ़ लो मिलकर सब लोग। सुंदर। तो ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण हमारे सनातन परंपरा की बड़ी शिष्ट परंपरा है। मंगलाचरण माने क्या होता है,
मंगल शब्द का अर्थ होता है प्रगति, ठीक है। मणिगतौ धातु से निष्पन्न होकर मंगल शब्द का अर्थ होता है प्रगति। ये मन में इन शब्दों के अर्थ मन में बिठा लेना। जैसे हम लोग पूछते हैं ना, क्या कुशल मंगल है आपकी, क्या हालचाल है, कुशल मंगल है कि नहीं है, तो वहाँ मंगल माने क्या, तो मंगल माने है प्रगति। जीवन में आपकी प्रगति कैसी है, यात्रा कैसी चल रही है, तो ये मंगल शब्द का अर्थ होता है प्रगति। जीवन में प्रगति के सिद्धांत को बताने वाले जो आचरण हैं उसको क्या बोलेंगे, मंगलाचरण। जीवन में हमारे प्रगति किस आचरण से हो सकती है, उस आचरण को बोलते हैं मंगलाचरण। तो ये मंगलाचरण जो है, इसमें भगवान की, गुरु की स्तुति पूर्वक ग्रंथ आरंभ किया जाता है। तो ये आचरण हो गया, वाक आचरण हो गया, वाक व्यवहार हो गया। कि कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले हम या हमारे आचार्यों ने प्रभु का स्मरण किया, गुरुओं का स्मरण किया है। तो क्या बिना स्मरण किए नहीं लिखा जा सकता? दुनिया में बहुत से ग्रंथ लिखे जाते हैं, सब जगह तो मंगलाचरण प्राप्त नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर ग्रंथ पढ़ाता है तो कोई मंगलाचरण कराता है क्या? नहीं कराता। जितनी विद्याएं हैं गुरुकुल को छोड़ के, उसमें कोई भी मंगलाचरण नहीं। सुबह योगा की क्लास होती है, वो आचार्य जी मंगलाचरण कराते हैं? कोई मंगलाचरण कराया उन्होंने क्या है? हाँ, कराना चाहिए। हाँ, गुरुकुल में कोई भी विद्या पढ़ाई जाए या कोई भी कला सिखाई जाए, उसके पहले मंगलाचरण होना चाहिए। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें, यहाँ तक कि भगवान व्यासदेव भी जो ग्रंथ लिखते हैं तो दृष्ट अदृष्ट रूप से मंगलाचरण करते हैं। क्यों किया जाता है मंगलाचरण? क्योंकि सारी विद्याओं का और सारी कलाओं का जो स्रोत है वो है हिरण्यगर्भ रूपी परमात्मा। ये विद्याएं और कलाएं हमारी बुद्धि से जन्म नहीं लेती हैं, हमारी बुद्धि में प्रकाशित होती हैं। ये जरा सूत्र समझना। जितनी भी विद्याएं और कलाएं हैं वो बुद्धि उनकी रचना नहीं करती है, वह इस सृष्टि में पूर्व से व्याप्त हैं, उपलब्ध हैं। केवल किसी किसी की बुद्धि में वो प्रकाशित हो जाती है, ठीक है। अब जैसे न्यूटन के बुद्धि में प्रकाशित हो गया क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये नियम न्यूटन ने अपनी बुद्धि से बनाया नहीं, गुरुत्वाकर्षण तो बहुत पहले से है। और भगवान भाष्यकार ने ऐत्रेय उपनिषद के भाष्य में 2500 साल पहले ही लिख दिया था कि यदि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति नहीं होती तो हम सब उछले उछले घूमते टिक ही नहीं सकते थे। एक पंक्ति मिलती ऐत्रेय उपनिषद के भाष्य में, कब? 2500 साल पहले। तो बाद में वो न्यूटन की बुद्धि में प्रकाशित हो गई। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इस सृष्टि में मौजूद है, सबकी बुद्धि में तो प्रकाश नहीं हुआ। इसी तरह से अनंत विद्याएं और कलाएं परमात्मा की गोद में खेलती हैं, उस समष्टि बुद्धि में रहती हैं। हमारी बुद्धि जब उस हिरण्यगर्भ से जुड़ती है तो हमारी इच्छा के अनुसार वह विद्या और कला प्रकाशित हो जाती है, ठीक है। तो यह कार्य उपासना के बिना नहीं होता है। तो जब हम उपासना माने उस प्रभु का ध्यान करते हैं और उनको ध्यान में रख के
उनको निवेदन करते हुए जब हम किसी विद्या को सीखते हैं तो वो अधिक प्रकाशित होती है हमारी बुद्धि में। इसलिए कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले ये मंगलाचरण अनिवार्य रूप से किया जाता है। और हम लोगों को अपने जीवन में भी कोई कार्य जब करना हो तो मंगलाचरण कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध मंगलाचरण तो है ही है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहीं से शुरू होता है सब। तो ये भारतीय जीवन शैली में है। आदमी घर से यात्रा के लिए जब निकलता है तो 2-4 लोगों को मनाता है, प्रणाम कर लेता है। ये सब मंगलाचरण है, मंगल आचरण हैं जो प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से यह ग्रंथ भी मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। किसका स्मरण कर रहे हैं? अपने गुरु का परमात्मा रूप से स्मरण कर रहे हैं। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम, भगवान शंकराचार्य जी के गुरुदेव का नाम क्या था? गोविंद पाद। कहीं कहीं उनको गोविंद योगींद्र भी बोलते हैं, ठीक है। वो गोविंद योगींद्र भगवत पाद कैसे हैं? बोले वासुदेव के सदृश हैं। वासुदेव माने परमात्मा श्री कृष्ण। अच्छा, और वैसे वासुदेव का अर्थ क्या होगा? वह देव जो इस पूरी सृष्टि में भरा हुआ है उसको वासुदेव बोलते हैं। वस माने फैल जाना, विस्तार को प्राप्त हो जाना, आच्छादित कर लेना। देव माने परमात्मा। जिस परमात्मा के द्वारा यह पूरी सृष्टि आच्छादित की गई है, व्याप्त करके रखी गई है, उनको बोलते हैं वासुदेव। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप हैं कौन? उनके गुरुदेव श्रीमद् गोविंद योगींद्र भगवत पाद। तो दोनों को मिला दिया, वासुदेवेंद्र योगींद्रम। कि उनके गुरु कैसे हैं? बोले वासुदेव के सदृश हैं। तो गुरु को भगवान की श्रेणी में जो रखा गया है, ठीक है ना, ये हाँ हमारे जीवन के लिए बड़ा मंगलकारी होता है कि जब गुरु और भगवान में शिष्य को अंतर न दिखाई दे। हालांकि इसका बहुत अब लोग विरोध भी करते हैं कि गुरु को इतनी बड़ी पदवी देने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उसका जो लाभ है वो ये है, श्रुति के अनुसार यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्या हि कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। ये वचन किसका है? श्रुति का। श्रुति माने वेद का। बोले जो अपने परमात्मा में और गुरु में अभेद बुद्धि रखता है, उसके हृदय में यह श्रुति भगवती अपने अर्थ को प्रकाशित करती है। यह वेद वचन है। इसलिए गुरु को भगवान के सदृश रखा जाता है। तो हमारी बुद्धि जो है ना, जब अपने गुरु को ये स्थान दे पाती है, तब उससे मिलने वाली जो शिक्षा है वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। और जब यह बुद्धि नहीं बन पाती है तो शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन उस शिक्षा का उतना प्रभाव नहीं होता जितना होना चाहिए। तो ज्ञान हमेशा नमन पूर्वक, आदर पूर्वक ही ग्रहण किया जाता है। इसका एक विज्ञान समझना। जब आप किसी से कुछ सीखने जाते हो और अगर आप विनम्र होकर सीखते हो, उनको आदर और सम्मान देते हो, तो सिखाने वाले के हृदय में एक प्रसन्नता होती है।
और वो आपको वह भी सिखा देना चाहता है, ठीक है, जिसके आप योग्य भी ना हो। उसको लगता है मैं इसको क्या दे दूं। और जब हम आदर और विनम्रता नहीं दिखाते हैं तो वो औपचारिक रूप से सिखा के चला जाता है। स्कूलों में आप लोगों ने अनुभव की होगी ये बात। टीचर्स आते हैं, फॉर्मेलिटी के रूप में भी सिखा जाते हैं, लेकिन विनम्र शिष्यों को वही विद्या बड़े अच्छी तरह से प्रवेश करा देते हैं। तो ये जो आदर है, नमन है, श्रद्धा है, ये शिष्य के लिए कल्याणकारी है। गुरु को आप भगवान मानो चाहे न मानो, उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब उसको गुरु मानो चाहे न मानो, लेकिन जब उसको हम वह दर्जा दे देते हैं, उस भगवान के सदृश रख लेते हैं, तो उनके हृदय से फिर प्रसन्नता पूर्वक उस विद्या का उल्लास होता है और वह हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। इसकी बहुत टेक्निकलिटीज में तो नहीं जाने का मन कर रहा है अभी। पतंजलि योग सूत्र में शब्द जो होता है ना, शब्द जो बोला जाता है, बोला गया जो शब्द है वो अपने भाव का संवाहक होता है। जो हमारे हृदय में भाव है, उस भाव को अपने साथ लेके शब्द क्या करता है, चलता है और सुनने वाले के कर्णरंध्र में प्रवेश करता है। शब्द अलग हट जाता है और उस शब्द का भाव प्रकाशित हो जाता है। यह महर्षि पतंजलि ने खोजा और इससे क्या विद्या निकाल ली? बोले आप पक्षियों की भाषा भी सीख सकते हो। एक साधना बताई उन्होंने, कंठकूप में धारणा करो, तो उसमें विज्ञान क्या घटता है कि पक्षी जो भी बोलता है उसके हृदय में एक भाव होता है और वह भाव सुनने वाले के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, तो वो फिर पक्षियों की भाषा भी समझने लगता है। अरे लोग अपने गऊ और कुत्ते की भाषा समझते हैं कि नहीं समझते? गऊ भूखी है कि प्यासी है, या उनका पेट जो है उस समय उसको क्या चाहिए, वो आपको बोल के बताता है क्या? गाय के रंभाने के स्वर से गांव में पहचान लिया जाता था कि इसको कोई पीड़ा है, या ये क्षुधातुर है, या उल्लास में रंभा रही है। कौन सा भाव गौ के हृदय से प्रकट हो रहा है, ये उसका मालिक पहचान लेता था। बैल के भाव को पहचान लेता था। ठीक है, तो वह जो शब्द निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है, वह अर्थ का संवाहक होती है। ठीक है, तो वेदों के मुख से वचन निकलते हैं, आचार्य और गुरु के मुख से शब्द निकलते हैं। यह शब्द वही भाव को हृदय में प्रकाशित कर देते हैं जब हमारी प्रेम और आदर बुद्धि होती है। ठीक है ना? फिर से दृष्टांत ले लो। जो गऊ का स्वर है वो गऊ के मालिक को इसलिए समझ में आता है कि वो गऊ से प्रेम करता है। जिस गऊ से उसे प्रेम नहीं है उसकी भाषा वो समझ नहीं पाएगा। इसी तरह से जब हमारी बुद्धि आदर से युक्त होती है, प्रेम से युक्त होती है, तो वो गुरु के द्वारा निकलने वाले शब्दों को, उसके भाव को धारण कर लेती है। तो इस कारण से जो आचार्य है उसके प्रति एक आदर बुद्धि, प्रेम बुद्धि रखने से जो शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द का जो भाव है वो भाव उसको प्रकाशित कर देता है। ओम नारायण। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, ऐसे गुरुदेव को नत्वा नमस्कार करके क्या करेंगे? ये ज्ञानप्रदं गुरुं, ज्ञान को प्रदान करने वाले जो गुरु हैं उनको मैं नमन करके
मुमुक्षूणाम हितार्थाय, मुमुक्षुओं के हित के लिए, कल्याण के लिए तत्वबोधो भिधीयते, तत्वबोध नाम के ग्रंथ का प्रकाश करता हूँ, इसकी रचना करता हूँ। इतनी सरलता से ग्रंथ लिखा है भगवान भाष्यकार ने कि बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ सकता है। मुमुक्षुओं का कल्याण कैसे होवे, हित कैसे होवे। अब मुमुक्षु कौन है, ये आगे इसी ग्रंथ में सब परिभाषाएं आने वाली हैं। तो मुमुक्षा जीवन में जिसके होती है उसको मुमुक्षु कहते हैं। वह मुमुक्षु को परमात्मा के तत्व का यथार्थ बोध सुखपूर्वक कैसे हो जाए, सरलता से कैसे हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान भाष्यकार तत्वबोधो विधीयते, इस तत्वबोध नाम के ग्रंथ की रचना प्रारंभ करते हैं। तो ये संक्षेप में मंगलाचरण का अर्थ हुआ। मुझे लगता है स्पष्ट हो गया होगा, है ना, सीधा सा अर्थ है। तो हम लोग अब सीधे जरा ग्रंथ में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो मुमुक्षुओं के हित के लिए तो पहली कंडीशन क्या लगा दी कि मुमुक्षु हो तो ग्रंथ पढ़े, हैं? बुभुक्षु नाम हितार्थाय तो नहीं है। कोई भोगार्थ अगर इस ग्रंथ को पढ़ना चाहे तो फिर उसका कल्याण तो इसमें नहीं है। किसके लिए ग्रंथ हो गया एक्सक्लूसिव, किसके लिए हो गया, मुमुक्षुओं के लिए ये ग्रंथ हो गया। इसी में एक दूसरी चीज आती है, इसी श्लोक में छिपा के भगवान भाष्यकार ने बोल दी है, अलग से उसका वर्णन नहीं किया। उसका नाम है अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय के बारे में सुना है ना, काफी लोगों ने सुना तो होगा। जो नवीन लोग हैं उसको फिर से सुन लें ध्यान से। अनुबंध चतुष्टय होता है, उसमें कौन से 4 अंग होते हैं, बताएगा कोई? प्रयोजन को, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, यह 4 अंगों को मिला के बनता है क्या, अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय में क्या बताना होता है ग्रंथकार को? ये बताना होता है कि भैया इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, एलिजिबल कौन है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है और संबंध क्या है। ठीक है, तो अधिकारी किसको कहते हैं, यह भी यहीं से भगवान भाष्यकार शुरू करेंगे। जो मुमुक्षु है वही अधिकारी है। ठीक है, जिसको अपने जीवन में मोक्ष पाने की इच्छा है वही इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी है। अच्छा ये बताओ, मोक्ष की इच्छा होती है या पैदा की जाती है? किसी के जीवन में मोक्ष की इच्छा होती है या पैदा की जाती है? 2 मत आ गए। इसको बोलो 1 घंटे काम बंद करते। तो अब 2 मत हो गए, इस पे चर्चा करना। मोक्ष की इच्छा, अच्छा कोई भी जो इच्छा होती है, कोई भी इच्छा, वो होती है कि पैदा की जाती है? कोई बोल रहा है बार बार, कौन बोल रहा है पैदा की जाती है? प्रीतु और गुड, विज्ञापन के माध्यम से पैदा की जाए। वाह, ठीक, चलो फिर चर्चा तो खैर हम लोग अपने रात्रि के सेशन में ही करेंगे, नहीं तो क्लास इधर उधर होगी। हाँ,
शास्त्रीय मत ये है कि इच्छा जो है वो सकर्तृक नहीं होती है। सकर्तृक का मतलब होता है इच्छा पैदा होने के बाद पता चलती है। ठीक, ये ब्रह्म सूत्र में इसका विचार हुआ है। इच्छा सकर्तृक होती है, सकर्तृक नहीं होती है। इच्छा जब हमारे चित्त पटल पर आ जाती है तब हमको पता चलती है। इच्छा कभी पैदा नहीं की जा सकती है। इस पे हम लोग अब दो मत है तो चर्चा करेंगे बाद में। इच्छा पैदा नहीं की जा सकती है। इच्छा के तत्संबंधी इच्छा के जो साधन हैं वो उसके प्रकाशित होने के कारण बनते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई विज्ञापन आया, वह विज्ञापन सभी के हृदय में इच्छा पैदा नहीं करेगा। मान लो सौंदर्य प्रसाधन क्रीम का विज्ञापन आया तो उससे हम लोगों के मन में कोई इच्छा पैदा होगी? नहीं होगी। और किसी ग्रंथ का विज्ञापन आ गया तो इच्छा पैदा हो जाएगी। तो फिर वह विज्ञापन अगर इच्छा पैदा कर रहा है तो हर विज्ञापन इच्छा पैदा करने में समर्थ होना चाहिए। इसका मतलब विज्ञापन बनता है निमित्त। किसका? हमारे अंदर पड़ी हुई इच्छा को प्रकाशित करने का। तो इसलिए इच्छा पैदा नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता तो हम सभी रात में बैठते कि कल से हम मुमुक्षु हो जाएंगे और हो जाते। ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या करें? तो वो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र में भगवान भाष्यकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। होने के बाद आप घटा बढ़ा सकते हो, यस, ये कर सकते हो, लेकिन उत्पन्न नहीं कर सकते कोई इच्छा। वो सब हृदय में पड़ी है। तो क्या करें? बोले मुमुक्षा को पैदा करने वाले जो निमित्त हैं, जो साधन हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन में उसका आचरण करता रहता है तो उचित समय आने पर वो इच्छा प्रकट हो जाती है। तो साधन क्या बना? मुमुक्षा पैदा करने संबंधी जो साधन है वो साधन का अभ्यास करना, तब कालांतर में उचित समय में वह इच्छा प्रकाशित हो जाती है। तो नारायण, अब देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो अंदर दबी हुई जो मोक्ष पाने की इच्छा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। और मोक्ष पाने की इच्छा सभी के हृदय में होती है। उसको निमित्त चाहिए, और निमित्त भगवान भाष्यकार अभी देने वाले हैं। ठीक, तो अधिकारी कौन हुआ? बोले अधिकारी वो हुआ जो मोक्ष चाहता है। ठीक है, मोक्ष का मतलब उस दिन हमने बताया था, बंधे हुए की अनुभूति का नाम बंधन है, तो छूट गए की अनुभूति का नाम क्या है? मोक्ष। अब ऐसी कोई चीज दुनिया में बची नहीं जो मुझे बांध सके, जो मुझे पराधीन कर सके। अब सोचो, चिंतन करते जाना, ये कितनी बड़ी चीज हो जाएगी। पूरी सृष्टि में ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जो हमको बांध सके, ठीक है, जो हमको विवश कर सके, जो हमको पराधीन कर सके। ठीक है, अब इच्छा में ही सीधे आ जाओ। हम उत्पन्न हुई इच्छा के अधीन हैं, बंधे हुए हैं, कि इच्छा के मालिक हैं? पक्का मालिक हैं। हर व्यक्ति इच्छा से क्या होता है? बंधा होता है। क्योंकि जब वह इच्छा आती है तब वो यह कहती है कि मुझे पूरा
करो, और वो विवश करती है कि उसको पूरा किया जाए। अच्छा, मन के चिंतन से हम बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं? कंप्लीट बंधे हुए हैं, क्योंकि यह मन अपनी गति से निरंतर बहता रहता है कि नहीं? अब हम उससे कहते हैं कि भैया आधा घंटा चुप हो जाओ, पूजा कर लेने दो, ध्यान कर लेने दो, वो करने देता है? तो बंधे हैं कि नहीं है? इस मन ने हमको बांध के रखा है कि नहीं बांध के रखा? अच्छा, इस शरीर ने बांध के रखा है कि नहीं रखा? बुढ़ापा आएगा तो आएगा, रोग आएगा तो आएगा। सुख दुख ने बांध के रखा है कि नहीं रखा? सुख आएगा तो मना करोगे? नहीं, हम नहीं आओ तो हमारे पास। और दुख आएगा तो मना कर पाओगे? नहीं मना। तो अब देखो, कुल मिला के क्या है, टोटली बंधे हुए हैं कि नहीं है? शरीर से बंधे हैं, मन से बंधे हैं, इच्छाओं से बंधे हैं, वासनाओं से बंधे हैं, रुचियों से बंधे हैं। ये तो अंदर की बात है। बाहर आओ, कर्तव्य से बंधे हैं। बंधे हैं कि नहीं? कर्तव्य से कितनी जबरदस्त तरीके से आदमी बंधा होता है। एक बार प्रवेश कर गया गृहस्थ आश्रम में तो हजारों कर्तव्यों से बंध जाता है। फिर जल्दी वो छोड़ते नहीं है, 20 साल 30 साल तक, है ना? तो कर्तव्य से बंधा है, संबंधों से बंधा है कि नहीं? अब बढ़ते जाओ, घर से बंधा है कि नहीं, धन से बंधा है कि नहीं, परिवार से बंधा है कि नहीं? अब ये तो इतनी बंधन की लिस्ट ही लंबी हो जाएगी। हर चीज से तो बंधा हुआ महसूस होता है आदमी, है ना? अरे, अपने बनाए हुए घर से व्यक्ति इतना बंध जाता है कि वो ये कहता है कि भैया मुझे अंतिम सांस अपने चौबारे में ही लेने दो। अरे, गंगा जी के किनारे ले लो जाके। नहीं, अब इसी घर में प्राण निकले तो अच्छा है। कहाँ से बंधा है व्यक्ति? घर से, संबंधों से। तो अब आप लिस्ट बनाते जाना, अंदर से लेके बाहर तक जीव बंधा हुआ है, विवशा दिखाई देता है। हर चीज को हमको स्वीकार ही करना है प्रकृति में जो घट रही है। बोले हाँ, ये तो ठीक बात है, ये तो एक प्रक्रिया हो गई। बोले इससे कंप्लीट छूटने की इच्छा जिसके मन में हो उसको बोलते हैं क्या? मुमुक्षु। मैं ऐसी विद्या प्राप्त कर लूं कि मैं इन सब से छूट जाऊं। अब एक कमाल देखना, एक एक बंधन से छूटने के लिए जब आप एक एक उपाय करोगे तो हजारों लाखों जन्म भी पूरे पड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बंधन अनंत। एक एक बंधन पकड़ोगे और फिर कहोगे इसको हम पूरा करते हैं, इससे छूटते हैं, यात्रा बहुत लंबी होगी। तत्वबोध क्या करेगा? ये सारे बंधनों से आपको एक ही बार में निवृत्त कर सकता है। यह ज्ञान जिसके हृदय में प्रकाशित हो गया, साक्षात अनुभव हो गया, तो समस्त बंधनों से देह, मन, अंतःकरण, जगत, परमात्मा के बंधन से मुक्त कर देगा। ये बंधन तो बताना भूल ही गए थे। ईश्वर से बंधा हुआ है व्यक्ति की नहीं बंधा हुआ है? ईश्वर से भी बंधा हुआ है। ठीक है, ईश्वर को भी बांध लेता है, वो बड़ा मधुर होता है, लेकिन वो भी बंधन है। ये तत्वबोध क्या करेगा? ईश्वर के बंधन को भी काट देगा। जीव और ईश्वर के बीच में जो संबंध है उसको भी समाप्त कर देगा। तो समस्त बंधनों की निवृत्ति
मुक्ति का जो आकांक्षी हो जाए उसको बोलते हैं मुमुक्षु। तो ये मुमुक्षु हो गया कौन? अधिकारी। संबंध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा ना, संबंध किसको कहते हैं? वैसे इसका अर्थ तोड़ो तो क्या निकलेगा? सम्यक बंधन का नाम क्या है? संबंध। इसके लिए बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते थे गुरुजी, छोटी सी, कि ब्रह्मा जी ने बंधन भी बनाया और संबंधन भी बनाया। बंध और संबंध दोनों बनाए और छोड़ दिए। तो जो बंध है, तो ये बंध घूमता रहा, लेकिन इसको किसी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई बंधना चाहता नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि आपने हमारी रचना ही क्यों करी? हमको कोई स्वीकार ही नहीं करता है, बेकार ही बनाया हमने, आपने। बोले यार ऐसा करो, तुम कपड़ा पहन के जाओ, श्रृंगार करके जाओ, अपने पीछे सम नाम का उपसर्ग लगा लो, तो क्या बन गया वो? संबंध। बोले संबंध बन के जाओ, सब स्वीकार कर लेंगे। संबंध सबने स्वीकार कर लिया, असल में वो बंधन ही है। बंधन का बदले हुए रूप का नाम क्या है? संबंध है। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं हमारे संबंधी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन भैया वो आपको क्या है? बांधने वाले हैं। नारायण। तो अधिकारी जो हुआ वो इस ग्रंथ का वह है जब हमारे हृदय में संपूर्ण बंधनों से निवृत्त होने की एक आकांक्षा जन्म लेने लगे, तो हम फिर वेदांत के थोड़े अधिकारी हो जाते हैं। वो अधिकारी का प्रकरण अभी शुरू होता है। दूसरा है विषय। तो इस ग्रंथ का विषय क्या है? विषय वही होना चाहिए जो प्रयोजन को पूरा करे। प्रयोजन है बंधन की निवृत्ति, तो विषय क्या होना चाहिए? प्रयोजन की निवृत्ति को बताने के प्रकारों का वर्णन ग्रंथ में होना चाहिए। उसको बोलेंगे क्या? विषय। ठीक है। जैसे मान लो मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है, ठीक है, और आपको पकड़ा दी जाए कृषि विज्ञान की किताब, खेती कैसे की जाती है, तो बात बनेगी? अधिकारी कौन है? वो इंजीनियर बनना चाहता है, इच्छा अधिकार पैदा करती है, और आपको विषय क्या पकड़ा दिया गया? कृषि विज्ञान का, तो वो मैच नहीं किया, अनुबंध चतुष्टय टूट गया। विषय वही होना चाहिए जो प्रयोजन की पूर्ति करने वाला हो। तो ग्रंथ में आगे बारीकियां जब आएंगी तो इसके महत्व हम लोग समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी इच्छा कुछ होती है और हम तरीका दूसरा अपनाए होते हैं। ठीक है, तो वहां अनुबंध चतुष्टय बिगड़ गया जीवन का। इच्छा के अनुरूप विषय का चयन करना चाहिए। तो इस ग्रंथ में जो वर्णन किया जाएगा वह विषय अधिकारी की इच्छा माने प्रयोजन को पूरा करने वाला होवेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अधिकारी, विषय और प्रयोजन। और क्या बचा? संबंध। यहीं पर सब अटकते हैं। संबंध की कोई व्याख्या कर पाएगा? हाँ, अधिकारी और गुड। जब भी संबंध खोजना हो तो पहले देखना किसके किसके बीच में खोजना है। ठीक है, तो अधिकारी का उसके प्रयोजन के साथ जो संबंध है, ठीक है ना, उसका नाम ही तो विषय है। ठीक है, फिर इसको और टेक्निकली आगे बताएंगे कि जो प्रमाण है और जो प्रमेय है। अब हम थोड़ा शास्त्रीय भाषा में चलते हैं।
प्रमाण और प्रमेय के बीच में जो रिश्ता होता है उसको बोलते हैं संबंध। ठीक है, प्रमाण है ग्रंथ और प्रमेय बोलते हैं वह वस्तु जिसका ज्ञान होना है। जैसे यह मेज है, इस मेज के रूप का ज्ञान होना हो तो प्रमाण कौन होगा? नेत्र। कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ, प्रमाण माने क्या होता है? प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। ये बड़ी झंझट होती, कितनी अंदर तक जाएं। प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। प्रमा माने होता है ज्ञान, ज्ञान के असाधारण करण का नाम है प्रमाण। चलो अच्छा, इसको समझ लो, फिर आगे चलते हैं। बहुत जरूरी चीज है ये। प्रमाण जो शब्द होता है, प्रमाण माने ज्ञान के साधन को प्रमाण बोलते हैं। ठीक, ज्ञान के साधन को प्रमाण बोलते हैं। अब यह जैसे मेज है, डेस्क है, इसके रूप का ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। अब इसके रूप के ज्ञान में साधन कौन कौन बन रहा है बताओ? प्रकाश, ठीक है, और नेत्र, फिर मन। तीन तो प्रमुख ही हो गए हैं। नहीं, कलर तो इसका विषय है, वो तो प्रमेय है। साधन क्या है? प्रकाश ना हो तो ज्ञान नहीं होगा, नेत्र ना हो ज्ञान नहीं होगा, मन ना हो ज्ञान। न्यायिकों ने 9 साधन गिनाए हैं, ठीक है, रूपक ज्ञान में। तो अब ये बताओ, प्रमाण कौन बना? मन बना कि प्रकाश बना कि नेत्र बना? अगर सब प्रमाण हो गए तो 9 प्रमाण हो गए, और प्रमाण हमेशा एक होना चाहिए, तभी निश्चित ज्ञान होगा। फिर से सुनना, प्रमाण माने ज्ञान का साधन, जिस साधन से ज्ञान हो रहा है उसको प्रमाण कहा। यह ज्ञान का साधन हमें 9 चीजों से हो रहा है, तो 9 प्रमाण हो गए ना। तो क्या परिभाषा बनाई? प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। जो असाधारण करण होगा उसको प्रमाण कहेंगे। असाधारण का मतलब होता है, जैसे मन है, वो रूपक ज्ञान में भी साधन बन रहा है, शब्दक ज्ञान में भी साधन बन रहा है, स्पर्शक ज्ञान में भी साधन बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? सभी के ज्ञान में साधन बन रहा है ना। तो वो हो गया साधारण करण, जो सभी के ज्ञान में साधन बन जाए। लेकिन असाधारण साधन कौन है? करण, नेत्र, ठीक है, ये असाधारण करण है, ठीक है। तो असाधारण करण को क्या कहेंगे? प्रमाण। तो रूपक ज्ञान में प्रमाण क्या हुआ? नेत्र। नेत्र के बिना रूपक ज्ञान असंभव है, ठीक है ना। ये असाधारण करण है, और नेत्र ज्ञान से किसी और विषय का ज्ञान होने वाला नहीं है। नहीं तो 2 जगह प्रमाण बन जाएगा। नेत्र केवल और केवल कौन सा ज्ञान कराएंगे? रूप का ज्ञान कराएंगे, ठीक है। इसलिए रूपक ज्ञान में प्रमाण साधन कौन बना? नेत्र। शब्दक ज्ञान में कौन बनेगा? श्रोत्र। गंधक ज्ञान में नासिका। अब आप हाथ से गंध का पता लगा सकते हो? नहीं ना। तो ये असाधारण करण हो गए, इनको हमने बोला क्या? प्रमाण। ठीक, अब आओ, प्रयोजन है बंधन की निवृत्ति। ठीक, हमको ज्ञान किसका होना है? उस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है जिससे बंधन की निवृत्ति हो जाती है। ठीक, अभी ज्ञान चाहिए ना। प्रमाण क्या है? प्रमाण माने साधन क्या है?
हमारे बंधन की निवृत्ति हो जाए, इसका साधन क्या है? जिसने जो साधन माना है वही प्रमाण हो जाएगा। ध्यान रखना, जो साधन आप मानोगे, क्या साधन मान लिया? मैं ध्यान करूंगा, प्रार्थना करूंगा, मुझे प्रभु का दर्शन होगा और बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। साधन क्या हो गया? भक्ति। तो प्रमाण क्या बन गया बंधन की निवृत्ति में? भक्ति। ये प्रमाण शब्द बिठा लेना, बहुत काम आएगा। तो प्रमेय किसको कहेंगे? जिसका ज्ञान होना है, वो उसको प्रमेय बोलते हैं। जैसे ये मेज है, ये मेज क्या हो गई? प्रमेय हो गई। प्रमेय माने इसका ज्ञान होना है। किस साधन से होना है? नेत्र से। वो क्या हो गया? प्रमाण हो गया। और जो रूप का ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं प्रमा। ठीक? और जिसको ज्ञान हुआ उसको बोलते हैं प्रमाता। ये चार थोड़ी आज दिक्कत होगी, लेकिन बिठा लेना इसको मन में। एक हुआ प्रमाता। प्रमाता माने जिसको ज्ञान हो रहा है। प्रमेय माने जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। प्रमाण माने जिस साधन से ज्ञान हो रहा है। ठीक है? और जो ज्ञान हो रहा है उसको प्रमा बोलते हैं। प्रमा माने अंडरस्टैंडिंग। तो यह मेज भूरे रंग की है, ये ज्ञान हुआ ना, इस ज्ञान का नाम है प्रमा। मेज का ज्ञान हुआ, ये प्रमेय। मेज हो गई प्रमेय। मेज है भूरे रंग की, ये हो गई प्रमा। नेत्र से देखी जा रही है, ये हो गया प्रमाण। और मुझे यह ज्ञान हो रहा है कि यह मेज भूरे रंग की है, तो मैं हो गया प्रमाता। ठीक? तो हम संबंध की बात जब अभी कर रहे हैं अनुबंध चतुष्टय में, प्रमाण और प्रमेय के बीच में संबंध होना चाहिए। प्रमेय है बंधन की निवृत्ति और प्रमाण है तत्व बोध। ठीक? साधन क्या बनेगा? तत्व का बोध। तत्व माने परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, उसका नाम है तत्वबोध। यह बनेगा साधन किसका? बंधन की निवृत्ति का। तो क्या बन गया? प्रमाण। ठीक है? अब प्रमाण और प्रमेय के बीच में संबंध सदा रहना, ये अगर जीवन में संभाल लिया ना जिसने, उसका व्यावहारिक जीवन भी बहुत कुशल हो जाता है। ठीक? बहुत कुशलता से अपना जीवन जीता है वो। जो प्रमेय चाहिए उसका सही प्रमाण ढूंढता है पहले। ठीक है ना? और सही प्रमाण अगर ढूंढ लिया तो सही प्रमा बनेगी। और गलत प्रमाण में घुस गए तो प्रमा फिर सही बनने वाली नहीं है, कभी नहीं बन सकती। इसको व्यवहार में खूब आजमा कर देख लेना। वही सबसे कुशल नेतृत्व कर सकता है, या कुशलता से ज्ञानार्जन कर सकता है, या समस्या का हल कर सकता है, जो सही प्रमाण ढूंढ लेता है। ठीक है ना? अब मान लो मैं अस्वस्थ हुआ, कोई व्यक्ति अस्वस्थ हुआ, अब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये किस साधन से ठीक होगा? स्वास्थ्य किस साधन से ठीक होगा? औषधि। औषधि प्रमाण हो गई ना? हो गई। अच्छा, किसी ने कहा नहीं, ये जो स्वास्थ्य है ना, ये कैसे ठीक होगा? बोले 6 बार गंगा नहाएंगे ठीक हो जाएगा। अब प्रमाण बदला ना? प्रमाण बदल गया ना कि 6 बार गंगा नहाने से क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। अब ये प्रमाण सही है कि गलत है? एक श्रद्धावान के लिए सही भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, मैं बीमार हूं और मैं गया ओझा के पास, क्या झाड़ फूंक लगवा दो, क्योंकि ये झाड़ फूंक लगाएगा तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा।
आपने क्या प्रमाण निश्चित किया? अपने स्वस्थ होने का साधन क्या निश्चित किया? ओझा के पास जाना, और वो साधन अगर गलत हुआ तो बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? प्रमाण जो है वो जीवन में जो सही खोज लेता है उसकी यात्रा बड़ी बढ़िया चलती है हर वस्तु के लिए। ठीक है ना? अब मैं उसका बहुत विस्तार नहीं करता, समझ लेना। तो यह जो अध्यात्म शास्त्र में इसकी इतनी जरूरत पड़ने वाली है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कितनी बारीक जरूरत पड़ेगी। ठीक है? मेरा मन अशांत है, मुझे इसको शांत करना है। साधन, साधन माने प्रमाण। मुझे अपने अशांत मन को शांत करना है। अब आप सही प्रमाण अगर ढूंढ ले गए तो आपका मन शांत हो जाएगा, और सही प्रमाण अगर नहीं ढूंढा तो ये मन कभी शांत होने वाला नहीं है। ढूंढ लो, कितनी कीमती चीज है ये। तो इस तरह से प्रमाण और, अरे 12 बज गए, प्रमाण और प्रमेय के बीच में बिल्कुल एक्यूरेट संबंध होना चाहिए। ठीक है? तो अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें हुई: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। या उलट लो, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। ठीक? अधिकारी बिल्कुल स्पष्ट है, जो चीज हमें चाहिए वो चाहत वाले व्यक्ति का नाम ही अधिकारी है। ठीक है? तदनुसार वो विषय प्रयोजन की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। सिंपल है। बस गलती कहाँ होगी? संबंध ढूंढने में, कि इस प्रमेय के लिए कौन सा उचित प्रमाण ढूंढा जाए। ठीक है? भगवान जब अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं ना, तो वो उचित प्रमाण देते देते उत्तर देते हैं। जैसा प्रश्न होता है तत्संबंधी प्रमाण बताते हैं। अर्जुन ने कहा ना, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथीनि बलवत् दृढ़म्। ठीक है? तो इसको कैसे जरा हम शांत करें। ठीक है? भगवान ने वहां ज्ञान का उपाय नहीं बताया। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, जीवन में अभ्यास बढ़ाओ और वैराग्य बढ़ाओ तो तुम्हारा चंचल मन क्या होगा? शांत हो जाए। प्रमाण देखो, साधन क्या बताया है? साधन में ज्ञान नहीं बताया। ठीक है? क्योंकि अर्जुन ने मन को शांत करने का उपाय पूछा है, मन से छूटने का उपाय नहीं पूछा है। आ रही बात पकड़ में? अगर अर्जुन ये पूछता कि प्रभु ये मन से पार जाने का उपाय क्या है, तब वो प्रमाण में उपनिषद सुनाते। ठीक है? और वो सुनाया जहां पर ये प्रश्न आया। केनोपनिषद का शिष्य जब प्रश्न पूछता है, केने शितम पतति प्रेषितम मनः, वो क्या पूछता है कि मेरे मन के पीछे कौन बैठा है जो मेरे मन को प्रकाशित करता रहता है? वहां उत्तर है ब्रह्म विद्या। ठीक है? क्योंकि जो प्रमेय है उसका ठीक प्रमाण दिया जा रहा है। तो इसलिए भैया मेरा बड़ा निवेदन है, ये बड़ी कीमती चीज है, इसको संभाल के रखना, बड़े काम आएगी। मन को शांत करना हो तो अभ्यास वैराग्य बढ़ाना, बंधन की निवृत्ति करना हो तो तत्व का बोध ही एकमात्र उपाय है। ठीक है? तो प्रमाण की हमने परिभाषा बताई, प्रमा का असाधारण करण। ठीक? तो अब ये मत कहना कि बंधन की निवृत्ति चक्रों पर ध्यान लगाने से हो जाती है, बंधन की निवृत्ति एकादशी रखने से हो जाएगी।
बंधन की निवृत्ति शीर्षासन में गीता पाठ करने से हो जाएगी, ठीक। बंधन की निवृत्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हो जाएगी। ये सारे प्रमाण क्या हैं? गलत हैं, ठीक। सब गलत प्रमाण हैं, इनको कभी मिलाना नहीं। अध्यात्म में कभी उलझोगे नहीं। जो प्रमेय है, जो चीज चाहिए, शास्त्र में प्रमाण देखो और वो साधन करो, ठीक है। अब चाहिए कुछ और प्रमाण धर दिया कुछ, तो उलझन बढ़ेगी और कुछ नहीं होना है। तो इस तरह से ये अनुबंध चतुष्टय का एक अंग होता है। जब भी कोई ग्रंथ हमारे शास्त्रों में आचार्यों ने जब रचना करते हैं तो वो दो चीजें उनको करनी होती, एक तो मंगलाचरण और दूसरा अनुबंध चतुष्टय बताना होता है, ठीक है। जिसको आज की भाषा में लोग प्रीफेस बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं। उस भूमिका में ये चारों बातें ना हो तो समझना लेखक में दम नहीं है। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो और कोई भी पुस्तक हाथ में उठाई, वो आपके मतलब की है या नहीं, कैसे पता करते हो? उसकी भूमिका देख के। और भूमिका में क्या बताएगा? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये चार चीजें अगर भूमिका में लेखक नहीं बता रहा है तो वो खुद ही कंफ्यूज है, उसकी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि अनुबंध चतुष्टय क्या है, जिससे कि व्यक्ति चयन कर सके। इसलिए ग्रंथ की रचना के पूर्व ये दो चीजें अनिवार्य रूप से आती हैं। मंगलाचरण, परमात्मा का स्मरण करते हुए ही हमको किसी भी कला या विद्या में प्रवेश करना चाहिए। जब भी कभी गीता पढ़नी हो, शास्त्र पढ़ने हो, श्रवण करना हो, परमात्मा का स्मरण कर लेना चाहिए, गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए। तो एक बल मिलेगा, एक अनसीन बल मिलेगा और वो आपको अनुभव में आने लगेगा धीरे धीरे स्मरण की ताकत से। तो ये हुआ मंगलाचरण और फिर अनुबंध चतुष्टय, इसको मन में बिठा लेना। इसके बाद अधिकारी से वर्णन शुरू करते हैं भगवान भाष्यकार, ठीक है। ये अधिकारी विषय आप सबका विस्तार से वर्णन करते जाएंगे और सुंदर सा ये ग्रंथ धीरे धीरे हम लोग अपनी मति से अध्ययन करेंगे। इसके नोट्स बना लेना, मुख्य मुख्य बात का। जैसे तत्व शब्द का अर्थ क्या है, मंगल शब्द का अर्थ क्या है, मंगलाचरण क्या है, अनुबंध चतुष्टय क्या है और उसमें संबंध क्या है, प्रमाण और प्रमेय के बीच में संबंध खोजना, ठीक है। ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, 10 साल पढ़ने के बाद भी जब पूछा जाता है तो संबंध बताने में सब विद्यार्थी अटकते हैं, ठीक है। हम भी तभी सीखे जब बहुत डांट पड़ी। गुरुजी ने कई बार संबंध के बारे में पूछा पढ़ाने के बाद, वहीं अटकते थे, ठीक है। तो जब एक बार जोरदार डांट पड़ी तब समझ में आ गया और फिर कभी भूला नहीं। प्रमाण और प्रमेय के बीच में संबंध ढूंढा जाता है। तो ये हुआ अनुबंध चतुष्टय। अब हम लोग कल प्रवेश करेंगे मूल ग्रंथ में। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणा मोक्ष साधनांगभूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। नारायण नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।